ज़रा सोचिए, आपके घर में खुशियों का माहौल चल रहा है, उसी बीच आपके घर की कुछ लड़कियां अचानक से गायब हो जाती हैं। उनका चारों तरफ ढूंढने के बाद भी कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक से खबर आती है कि उन्हीं लड़कियों के साथ 15 से 20 लड़के मिलकर बलात्कार कर रहे हैं, उनको अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। ऐसा सुनने पर ही शायद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाए। तो ज़रा सोच कर देखिए उस परिवार के साथ क्या हो रहा होगा जिसके ऊपर ऐसी घटना और ऐसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। क्योंकि 5 लड़कियां जब शादी समारोह से घर के लिए वापस हो रही थी, तभी 18 लड़के मिलकर उनको घेर लेते हैं और उनके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। तभी 2 लड़कियां वहां से बचकर अपने गांव और अपने घर वापस जाती हैं, जिससे इस घटना का खुलासा होता है। और खुलासे के साथ ऐसी ऐसी बातें खुलती हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आपके भी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। आखिर ऐसी क्या बात थी इस घटना के अंदर, ये हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। ये शर्मनाक घटना झारखंड के खूंटी जिले से निकलकर सामने आई है, जहां के रनिया इलाके में एक शादी समारोह चल रहा था, जिसके समाप्त होने के बाद देर रात 5 लड़कियां अपने घर के लिए रवानगी लेती हैं। वह पांचों रात होने की वजह से एक साथ चल रही थी, जिनकी उम्र 12 से 16 साल के बीच बताई जा रही है। और उन्हीं नाबालिग बच्चियां जब अपने घर के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ लड़कों का ग्रुप मिलता है। उन लड़कों के ग्रुप में 18 लड़के होते हैं, जिनकी उम्र शायद आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उस ग्रुप में 18 लड़के होते हैं जिनकी उम्र 12 से लेकर 17 साल तक होती है। महज नाबालिगी में चल रहे इन बच्चों के दिमाग में इतना बड़ा क्राइम करने का ख्याल आखिर कैसे आया, जिसके बाद वे उन 5 लड़कियों को घेर लेते हैं और चारों तरफ से एक चैन बना लेते हैं। चैन बनाने के बाद उन 5 लड़कियों को रास्ते से हटाकर पहाड़ी के ऊपर खींचकर लेकर जा रहे थे। उसी बीच 2 लड़कियां उन लड़कों के हाथ पर काट कर वहां से फरार होने में सफल हो जाती हैं और गांव जाकर इसके बारे में सब कुछ बता देती हैं। गांव वाले तुरंत ही घटना को सीरियस लेते हुए नज़दीकी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तुरंत ही पुलिस एक्शन में आती है और उन आरोपियों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे 18 आरोपी उन मासूम बच्चियों के साथ बारी बारी से बलात्कार कर चुके थे और अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को उन मासूम बच्चियों के साथ पूरा करने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस उन 2 बच्चियों की मदद से उस जगह पर पहुंची जाती है जहां पर उन दरिंदों ने उन मासूम बच्चियों के साथ हैवानगी की थी। वहां पर वे तीनों बच्चियां बेसुध हालत में पड़ी हुई थी, क्योंकि उनके साथ 18 लड़कों ने बारी बारी से बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। उनके साथ दरिंदगी दिखाई गई थी और उन लड़कियों को रेस्क्यू करने के बाद तुरंत ही हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहां पर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनके साथ ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है, मेडिकल जांच शुरू हो जाती है और उन्हीं लड़कियों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और तुरंत पुलिस एक्शन में आ जाती है। वहां से वह सुबह होने से पहले ही उन 18 नाबालिग लड़कों को अरेस्ट करके जेल में सलाखों के पीछे डाल देती है। वहाँ के एसपी ने बताया कि उन बच्चियों के बयान के आधार पर उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई भी की जा रही है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिए जाएंगे और उन लड़कों को बाल कल्याण विभाग में भी भेज दिया गया है और पीड़ित बच्चियों को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली और शर्मनाक बात यह है कि उन आरोपियों की जिन्होंने ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, उनकी उम्र महज 12 से 17 साल के बीच है, जिनको हम देश का भविष्य के रूप में देखते हैं, जिनको देश का भविष्य कहा जाता है। वह ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे संगीन जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। तो सोचिए अपने देश का आखिर भविष्य क्या होने वाला है। और दूसरी सबसे शर्मनाक बात यह है कि अपने इस देश में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं इस तरह से फैल रही हैं जैसे कि सोचो कि कोई महामारी हो। इतनी तेज़ी से तो शायद कोरोना की भी बीमारी ना फैली हो, जितनी तेज़ी से बलात्कार पे बलात्कार इस देश में हुए जा रहे हैं। ये इस तरह से आरोपी फैलते जा रहे हैं और इन घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर इस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सके जिससे कि हमारे घर की बेटियां और बच्चियां और महिलाएं सभी सुरक्षित रह सकें और बेखौफ होकर सड़क पर घूम सकें। यहाँ तो जीना इतना मुश्किल हो गया है कि शायद हमें डर लगता है कि हमारी बच्ची दरवाजे पर है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, कोई दरिंदा उसको अपनी हवस का शिकार ना बना ले। ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं लगातार, दिन पर दिन
जिसमें मासूम बच्चियों को, लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना लिया जाता है। आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें।